अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल गपशप विद ज़ुहैर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं सुबह वीडियो नहीं बना सका ऑफिस आते हुए क्योंकि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था। तो खैर हम पहुँच चुके हैं ऑफिस और जुमे की नमाज शमाज पढ़ ली। अब खाने का टाइम है, खाना खाएंगे और फिर मैं जाऊँगा इस्लामाबाद ऑफिस क्योंकि आज मैं पिंडी ऑफिस में मौजूद हूँ। इस्लामाबाद ऑफिस इसलिए जा रहा हूँ कि एक तो छोटा मोटा काम है और शाम में मैंने एक बंदे के पास जाना है। अगर मैं आपको बताऊँ, बेसिकली मेरी कमर में दर्द है। मैं आप लोगों को बड़े दिन से बता रहा हूँ, मैं खेल नहीं रहा, मेरी कमर में दर्द है, मुझे मोरों का इशू है, दो वो बल्ज आउट हुए हैं। तो अभी मुझे एक बंदे का पता चला है जो बंदा है और वो इस्लामाबाद के एक एरिया में रहता है और वो क्या करता है, वो सिर्फ अपने हाथ से आपके डिफरेंट जगहों को पुश करता है और पुश करके आपको सही कर देता है। 3 ऐसे लोग हैं जो मेरे सामने ठीक हुए हैं अभी इसमें। तो खैर एनी हाउ चेक करते हैं कि क्या कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। मैं उसके पास जाऊँगा, आपको बताऊँगा और अगर फ़ायदा हुआ तो आप लोगों से डिटेल भी शेयर करूँगा ताकि आप लोग वहाँ पे जा सकें। मैं वैसे 3 केसेस बता दूँ। मेरा एक दोस्त है, उसकी कमरे में बहुत दर्द था, वो बैठ भी नहीं पा रहा था, लेट भी नहीं पा रहा था। वो एक बार गया, बिल्कुल ठीक हो गया। एक और जानने वाले हैं जिनको कमरे में मोरों का इशू था, वो भी 2 बार गए हैं, ठीक हो गए हैं। और एक और ख़ातून है, वो भी गई हैं, बिल्कुल ठीक हो गई हैं। तो अल्लाह करे मैं भी ठीक हो जाऊँ। तो खैर उनके पास जाऊँगा, वो आपको दिखाऊँगा कहाँ पे हैं, कहाँ मौजूद है। तो अभी चलते हैं इस्लामाबाद ऑफिस, खाना खाने के बाद फिर वहाँ जाके गपशप होती है। व्लॉग अब यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है जी। नहीं जी, तो मैं फाइनली पहुँच गया अपने इस्लामाबाद वाले ऑफिस में। अच्छा जी, अभी हम निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि मेरे वो जो मोरों का इशू था उस बंदे के पास जा रहे हैं, जिसको आप इंसानी मैकेनिक भी कह सकते हैं। एक गाड़ी का मैकेनिक होता है, कायरो भी कह सकते हैं, लेकिन ये देसी कायरो है। क्यों भाई, ऐसे ही है? एग्जैक्टली। अच्छा जी, अली भी मेरे साथ है, मैं और अली जा रहे हैं। तो अब हम ज़रा जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपको बताएंगे। अली जो है, अली इस चीज़ का गवाह है कि अली ने ये यूज़ किया। अली आपने यूज़ किया ना? एग्जैक्टली, मेरी वो डिस्क का मसला हो गया था। हाँ। वो स्लिप हो गई थी। ठीक है। तो फिर मैं तकरीबन 1 हफ्ता जो है वो तकलीफ में रहा। हाँ। और फिर जब मैं हरीपुर में था तो वहाँ पे तो ये देसी टाइप के लोग होते थे। हाँ। बास्केटबॉल में खेलता था, टक्कर लगती थी या कभी पाँव निकल जाता था, कभी ये डिस्क स्लिप हो जाती थी। वो मालशिया होते थे वहाँ पे, तो वो मैं कर लेता था, मतलब उनसे जाके तो वो लोग इसको ठीक कर लेते थे, मसले हल कर देते थे। यहाँ मुझे कोई मिल नहीं रहा था। फिर हमारे ऑफिस बॉय हैं बिलाल भाई, उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये इस तरीके से यहाँ पे एक बंदा है, वो ये सेटिंग कर लेगा आपकी। तो जब तू उसके पास गया है और तूने उससे इलाज कराया, तुझे फ़ायदा हुआ है? यार मैं अगले दिन खड़ा हो गया था, बिल्कुल ठीक हो गया था माशाल्लाह। अब मेरी डिस्क ऐसे स्लिप हुई हुई थी कि मैं खाना बैठ के नहीं, मतलब चौकड़ी मार के मैं बैठ नहीं सक रहा था, मैं खाना लेट के खा रहा था लिटरली। देखें जी, ये अब अली साहब का एक्सपीरियंस है और 2 बंदे और हैं हमारे ऑफिस में जिनका ये एक्सपीरियंस है। सर जावेद साहब वो थे, इकबाल साहब और शेरवान भाई का। शेरवान भाई। तो खैर अभी हम चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे है, सब कुछ बताएंगे। अल्लाह करे हमें शफा हो तो मैं आपसे भी शेयर करूँगा। खुदा ना खास्ता अगर किसी को ज़रूरत है तो बिल्कुल वहाँ पे जा सकते हैं। चलें जी, ज़रा चलते हैं। ले जी, हम पहुँच रहे हैं जहाँ हम आ रहे थे और ये देखिए कितनी प्यारी जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह है इस साइड पे भी सारी। और ये हम इस जगह पे कहीं पे पहुँचे हैं। अब हम जा तो रहे हैं, देखते हैं कि हमें कहाँ लेके जाती है जी जगह। आए चलते हैं ज़रा, फिर आपको बताएंगे। नहीं जी, हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं, शायद वो नमाज़ पढ़ने गए होंगे। अगर वो नमाज़ पढ़ने गए होंगे तो हम भी चले जाएंगे ना, भी नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो फिर हम नमाज़ पढ़ेंगे। ये देखें, ये है इनका घर यहाँ पे इस साइड पे, ठीक है। तो अच्छा, अभी हम जा रहे हैं उनके घर की तरफ ही, तो चलते हैं जी उनके घर की तरफ और फिर जाके आपको बताएंगे वापसी पे। आएंगे ज़रा चलते हैं। यहाँ मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकता, बुरा लगता है, गाँव है। अच्छा जी, मैंने इनको दिखा दिया और इन्होंने मुझे क्या कहते हैं, मैं गया हूँ, इनके पास एक चटाई बिछी हुई थी और नीचे तकिया रखा हुआ था। तो उन्होंने कहा भाई इस पे लेट उल्टे होके, तो मैं उल्टे होके लेटा हूँ। फिर उन्होंने पीछे अपने हाथ से मेरे डिफरेंट जगहों पे रख के उसको दबाया है, तो वो टक 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 करके ना मेरी हड्डियाँ बोली हैं सारी। और फिर उन्होंने उसको कह दिया, कहता है जी इसको डॉक्टर यही कहते हैं ना L4 L5। मैंने कहा हाँ जी L3 L4 ही, और बाहर आया हुआ। कहते हैं इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। इन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई हैं कि मैंने ज़मीन पे सोना है, फोम पे नहीं सोना, मैंने सीधे होके बैठना है, अपने पोस्चर का ख्याल रखना है, सीढ़ियाँ इंसान की तरह उतरनी और चढ़नी है हल्के हल्के। उसके अलावा मैंने कोई डबल तकिया यूज़ नहीं करना और मैंने परसों दोबारा आना है इनके पास और उसके बाद मैंने कोई 15-20 दिन का रेस्ट करना है प्रॉपर। तो वो कह रहे हैं इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। तो बस अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं यहाँ से निकलता हूँ, परसों दोबारा आऊँगा। अल्लाह करे कि मुझे शफा हो जाए। और जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं मैंने देखा है, तो अल्लाह करे उनको भी सबको शफा हो और सब सेहतियाब हो जाए। हमारी तो यही दुआ है। लेकिन हाँ, ये है कि लोग आ रहे हैं और लोग इनको दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई बात तो ज़रूर है जी। लें जी, तो मैं बाबा जी के पास होने के बाद पहुंचा अपने पेविलियन में। मैंने कहा पेविलियन जाना तो ज़रूरी है, तो फिर मैं पहुंच गया पेविलियन में और मैं सबसे पहले गया ऊपर अपने सारे फ्रेंड्स के पास, क्योंकि वो खेल रहे थे और मैं तो आने बैठ के वहाँ पे थोड़ी सी उनकी गेम एंजॉय की। हम देख ही सकते थे, खेल तो सकते नहीं थे क्योंकि मुझे मना है अभी कोई 10-15 दिन के लिए गेम शेम्स खेलना। तो मैंने देखी और आपस में थोड़ा सा शो लगाया मैं, और तहाँ बैठे हुए गेम ऑब्जर्व करते रहे। ये लोग खेल रहे थे, इन्होंने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, तो हम इनकी गेम देख रहे थे। अभी इनका टूर्नामेंट जो है वो संडे को है।
तो खैर हमने इनकी गेम शेम देखी और हम आपस में बैठे हुए बातें करते रहे। ताहा बोर भी हो रहा था और बार बार मुझे कह रहा था चले ना बाबा कब जाएंगे, चले ना बाबा कब जाएंगे। तो खैर फिर हम चल, फिर भी हमने कहा चलो भाई अब चलते हैं। ताहा हो रहा है बोर, हमने इनसे कहा चलें भाई मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बैठता हूँ तो थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, खेलता तो नहीं हूँ लेकिन फ्रेश ज़रूर हो जाता हूँ। देखें जी, ये अब्दुल्ला और डॉक्टर साहब ने, ये दोनों जो भाई टूर्नामेंट में आ रहे हैं ना, ये दोनों भाई ये टूर्नामेंट में सर आपसे एक गुजारिश है सर। कि जिस टाइम हम जीतते हैं काइंडनेस के लिए जरा मजाक बना दिया करें। यार वो वक्त ही इतना कम होता है कि मैं क्या करूं यार। नहीं आप, मुझे लगता है सिर्फ आप उस टाइम हाजिर होते हैं जब हम व्लॉग आते हैं। एक सेकंड, अब्दुल्ला ये ज़्यादा जीतते हैं कि नहीं जीतते? बस देखें, कभी कभी ना मुझे ऐसा फील होता है कि शायद जब आप आते हैं ना, आपकी व्लॉगिंग स्टार्ट होती है और हम हारना शुरू हो जाते हम पनौती हैं दोस्त। खैर हम आपको सर विश यू गुड लक फॉर द टूर्नामेंट हैं। सर। मैं यही चाह रहा था लेकिन देखिए मैं वो डायरेक्टली मैं डायरेक्ट कह दिया। लेकिन सर हम आपको गुड लक कहते हैं कि आप अल्लाह करे टूर्नामेंट में अच्छा खेलें और जीतें। अगर आप हारे तो हमारी बदनामी होगी, तो इसलिए हम आपको दुआ दे रहे हैं। हम टूर्नामेंट जीत जाएंगे, लेकिन आप काइंडली खुद देखने आ जाइएगा, लेकिन मैं आऊँगा। व्लॉग ना बनाइएगा। नहीं व्लॉग तो मास्टर। खैर एनी हाउ बहुत देर बैठने के बाद और एक दूसरे पे तबसरे करने के बाद और उनको थोड़ी कोचिंग दिलवाने के बाद मैंने कहा चलो भाई अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है, मेरा बच्चा भी मेरे साथ है, वरना ये लोग अपनी गाड़ी में आते हैं तो ये पहले ही चले जाते हैं। लेकिन आज ताहा मेरे साथ था क्योंकि कल छुट्टी थी, तो इसलिए ताहा मेरे साथ ही बैठा रहा। तो फिर मैंने कहा चलो भाई अब मैं जा रहा हूँ। तो फिर मैं और ताहा सीढ़ियाँ उतरे आराम से, क्योंकि मुझे तेज़ सीढ़ियाँ उतरना मना था। हमने कहा चलो भाई अब हम चलते हैं, चलें हम यहाँ पर अपना व्लॉग ख़त्म करेंगे। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, कल आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और जहाँ पर मैं गया हूँ अगर ये मैंने सही काम कराया, वो जो कायरो के लिए मैं गया हूँ देसी कायरो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और अगर गलत कराया तो तब भी मुझे बताइएगा। खैर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।